Hi, Assalamu alaikum. This is Khurshid Tantre, lecturer Political Science, Government Higher Secondary School, Sumot, and you are watching my YouTube channel, King of Politics @Study with MKT. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब हम कोल्ड वार पढ़ रहे थे तो कोल्ड वार पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वार जो है वो दो आइडियालॉजी के बीच में थी। आज वही दोनों आइडियालॉजी इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और मज़ीद अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइडियालॉजी दो कौन सी थी? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें। जब हमने कोल्ड वार बताया था कि कोल्ड वार का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कोल्ड वार टर्म किसने यूज़ की। जब हमने कंक्लूड किया था तो कंक्लूड करते हुए मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो में कि कोल्ड वार जो है वो दो आइडियालॉजी के बीच या दो सिस्टम के बीच में थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ सोशलिज्म था। एक तरफ यूएसए था जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटलिज्म को या डेमोक्रेसी को, दूसरी तरफ यूएसएसआर था जो रिप्रेजेंट कर रहा था सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों टर्में आखिर है क्या है। तो अगर बात करें हम कैपिटलिज्म की, तो कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम समझ लीजिए या फिर एक आप आइडियालॉजी समझ लीजिए, जिसमें क्या होता है, वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, जो जरिए हैं हमारे पैदावार के, या आप अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को, तो उनमें हमारे लैंड आ जाती है, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाती है, फॉरेस्ट आते हैं, माइंस आती हैं, फैक्ट्रीज आती हैं। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज, आर ओन्ड बाय पीपल। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो लोगों के कंट्रोल में हो, ऐसे सिस्टम को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। और ऐसा सिस्टम कोल्ड वार में अमेरिका का था। और दूसरी तरफ जो सोशलिज्म है, इसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा किस चीज को करना है? पीपल वर्सेस गवर्नमेंट। तो सोशलिज्म क्या होगा? सोशलिज्म जो है ये भी इकोनॉमिक सिस्टम है या ये भी एक आइडियालॉजी है। तो इसमें जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल गुड्स, ये आर कंट्रोल या ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। आगे बात समझ में, कैपिटलिज्म में ये सारी की सारी चीजें, या अपने जबान में अगर हम समझें, जो हमारे कमाने के जरिए हैं, जहां से हमें पैसा हासिल होता है, जहां से हम कोई चीज, किसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं, तो वो जरिए कैपिटलिज्म में लोगों के कंट्रोल में होते हैं और सोशलिज्म में गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो यही जंग थी जिसको दुनिया ने 45 साल तक झेला। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से लेकर 1991 तक इसी चीज को हम कोल्ड वार कहते हैं। अब दोनों कोल्ड वार के दौरान अमेरिका चाहता था कि उसका जो ये सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फैले, और रशिया चाहता था, यूएसएसआर चाहता था कि उसका जो सिस्टम है सोशलिज्म, ये ज्यादा से ज्यादा मुल्क अपनाए। अब मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? इन
क्रक्स या इन नटशल अगर आप देखना चाहें, जो कैपिटलिज्म है इनकरेजेस इंडिविजुअल गोल्स, मतलब एक इंडिविजुअल फ्रीडम या इंडिविजुअल गोल्स या इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसको ज़्यादा तरजीह देता है कैपिटलिज्म। और दूसरी तरफ सोशलिज्म जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था इक्वलिटी एंड फेयरनेस अमंग सोसाइटी। पूरे समाज में जो है वो कैपिटलिज्म समाज को लेकर चलना चाहता था। कैपिटलिज्म वालों का ये मानना था कि इंडिविजुअल जो है अगर डेवलप होगा तो स्टेट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, और सोशलिज्म वालों का ये मानना है कि अगर स्टेट डेवलप होगी तो उसमें रहने वाले लोग या इंडिविजुअल जो हैं वो खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। ये डिफरेंस था दोनों आइडियोलॉजी में, और इन्हीं दो आइडियोलॉजी के बीच में ये कोल्ड वार रही है लगभग 45 साल। अब इसी से रिलेटेड एक और आइडियोलॉजी है थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इट कंबाइंस द एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म, या फिर हम ये कह सकते हैं हियर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। यहाँ पे दोनों जो हैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो इंडिविजुअल गोल्स की, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की, या एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल को देती है। लेकिन जब बात सोशल एम की आ जाती है तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है उसको भी अलो करता है। तो ये तीसरे टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सिस्टम जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये लगभग इंडिया में 1950 से 1991 तक रहा। मिक्स्ड सोशलिज्म भी इसको कहते हैं। इसके तहत इंडिया की जो प्लानिंग हुई है, इंडिया का जो सिस्टम चला है पूरा, वो इसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के तहत चला। फिर 1991 में इंडिया ने क्या किया? एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपना लिया, और उसके बाद हम भी चल पड़े किस तरफ? कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।